इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस पहुंच गई है। बैरिस्टर गौहर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस पहुंच गई है। बैरिस्टर गौहर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस पहुंच गई। बैरिस्टर गौहर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, जिनको पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना, 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में लिया है। आज पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की नफरी पहुंची और इनके हमरा जो एसएचओ वेमेन समेत जो लेडीज पुलिस एहलकार हैं वो भी बड़ी तादाद में थे। पुलिस के आला अफसरान भी वहां पर थे और फिर एकदम से पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया गया है। तहम अब तक के ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 2 जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको हिरासत में लिया है, जिसमें बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन भी शामिल हैं। जबकि इसके अलावा जो रहनुमा और कारकुनान हैं वो भी सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक कोई भी जो चीज़ है वो सामने नहीं आ सकी, लेकिन अभी तक 2 जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं इनको पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया है। और ये भी है कि पुलिस ने जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जितना भी रिकॉर्ड था उसको भी कब्जे में ले लिया है। और अभी तक का हाल जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बड़ी तादाद में सेक्रेटेरिएट के बाहर ही मौजूद है। फरजाना, क्या गिरफ्तारी मुतवक्के थी किसी केस में? जी अभी तक इनके खिलाफ जो है वो कुछ ऐसे केसेस तो सामने नहीं आए नए। अलबत्ता जो पुराने केसेस 9 मई के और दीगर ऐसे ज़रूर मुकदमात थे, लेकिन एकदम से जो है पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंची है और उसके बाद से गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को जो है वो पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है और नामालूम मुकाम पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। तो हम पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के अंदर किसी भी तलाशी ली और जितना भी रिकॉर्ड था वो भी कब्जे में ले लिया है। और अभी भी पुलिस की जो बड़ी तादाद है वो वहाँ पर मौजूद है। लेडीज पुलिस कार भी वहां पर हैं, एलीट फोर्स भी वहां पर तैनात कर दी गई है और सेक्रेटेरिएट के जो इर्द जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। किसी भी आम शहरी को उन रास्तों से जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया को भी थोड़ा मुश्किलात का सामना है क्योंकि पुलिस और दीगर जो अदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त न सिर्फ पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर बल्कि अंदर भी मौजूद है। और पुलिस की जानिब से जो है वो 2 जो इनके अहम रहनुमा हैं जिनमें बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन हैं। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर उनसे तफसीलात जानते हैं। तैयब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कितने रहनुमाओं की गिरफ्तारियां मतलूब थी और 2 ही गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी इस वक्त मैं पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो तमाम रास्ते हैं पीटीआई सेक्रेटेरिएट जाने वाले उनको सील कर दिया गया है, कार्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। जो वुमन पुलिस है वो भी यहाँ पर आई हुई है और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की थी और उसके बाद उनको इतला थी कि रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर दोनों इस वक्त पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं, तो जिन्हें मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान किसी भी किस्म की मुज़ाहमत है वो पुलिस को फेस नहीं करना पड़ी है। उनको आसानी से गिरफ्तार करके यहाँ से नामालूम मुकाम पर फिलहाल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट का जो भी रिकॉर्ड है उसको कब्जा में लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर कंप्यूटर पड़े हुए थे, एलईडीज पड़ी हुई थी, उन तमाम चीज़ों को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। और इस जो बाकी जो स्टाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट का उनसे भी तफ्तीश की जा रही है और उनके मोबाइल जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। उन तमाम स्टाफ को एक कमरे के अंदर जो है वो बिठा दिया गया है और उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जिसके बाद ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो तमाम का रिकॉर्ड है उसको सील किया जा रहा है, अपनी तहसील में लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है उसकी जो जामे तलाशी है, मुकम्मल तलाशी है, वो लेने का अमल भी जारी है। क्योंकि आपसे पहले जो है सिर्फ रऊफ हसन जो हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी FIA के अंदर चल रही थी कि उनकी सरपरस्ती के अंदर बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से एक मुतनाज़ मवाद जो है वो शेयर किया गया था, जिसके बाद वो इंक्वायरी में पेश हुए थे। बैरिस्टर गौहर जो है इंक्वायरी में पेश हुए थे। उनकी दोनों की पहले बयान के बाद जब उन्होंने FIA के साथ ताउन किया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं सिविल से जायद उनकी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो अमल में आई गई थी और उनसे जो तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी था। जिसमें अगर हम रिजवान अहमद की बात करते हैं तो उसको 1 हफ्ता कबल जो है वो गिरफ्तार किया गया था
और उसमें मुसलसल तफ्तीश का अमल जो है वो जारी था। और बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, दूसरे को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उनको भी अपनी तहवील में लिया गया था। उसके बाद से उनकी तफ्तीश चल रही थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान ही जो है ये दो बड़ी गिरफ्तारियां देखने को मिली हैं, जिसमें रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर, इनको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि अब तक उनके ऊपर कौन सा मुकदमा था, और पुलिस की जानिब से भी किसी किस्म की कोई इतला जो है फिलहाल फराहम नहीं की जा रही कि किस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस में या FIA के अंदर किसी किस्म का कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं था। सिर्फ इंक्वायरियाँ भुगत रहे थे। FIA की जो कि मुतराज़ा मवाद जो है बानी तहरीक इंसाफ के अकाउंट से अपलोड किया गया था, उसके हवाले से तो अब से कुछ देर के बाद जो नए मुकदमात होंगे, तो जो गिरफ्तारी हुई है उसकी तफसीलात जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल के मुताबिक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं रऊफ हसन और जो चेयरमैन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ।